लोगों ने जो है वो वंशानुकरण और पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत जो है एग्जाम में भर भर के आते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और एग्जाम में जो है वो बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि विकास जो होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विकास जो है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार जो है चलते रहती है, विकास कभी रुकने वाली नहीं है। तो क्या होता है, विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सतत होती है। और विकास क्या होता है, विकास क्रमिक होता है। विकास क्रमिक होता है, इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया भर के जितने भी बालक है, जितने भी दुनिया भर के मानव है, वो सभी एक क्रम का अनुपालन करते हैं, यानी कि वो अपनी अवस्थाओं का अनुपालन करते हैं। एक क्रम बाय स्टेप वो अपने विकास को पाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो गर्भावस्था में जाता है, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद वो किशोरावस्था, इसके बाद वो प्रौढ़ावस्था। इस तरह से जो होता है उसमें विकास जो होता है वो क्रम से चलता है, उसमें ऑर्डर से चलता है। विकास का एक क्रम होता है। ठीक है, यानी कि आप एक भी क्रम को आप छलांग मार के आप बढ़ नहीं सकते हैं, आपको एक ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि विकास जो होता है वो ऑर्डरली होता है, विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कि दुनिया भर की जितने भी मानव है वो सभी में विकास की जो वो रेट है, यानी कि विकास की जो दर है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं कहने का मतलब है कि दुनिया भर के जितना भी मानव है उसमें क्या होगा, विकास की दर जो है वो अलग अलग होगी। विकास की दर क्या होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि विकास जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। विकास क्या होती है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि बच्चा कोई भी काम पहले वो सामान्य काम करेगा, उसके बाद भी कोई वो स्पेशल काम करेगा। तो विकास क्या होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है वो गुणात्मक संबंध होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि विकास जो होता है वो वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है वो गुणात्मक संबंध होता है विकास। तो D = H/E हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सिंपली आप इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि विकास का है जो है हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं। विकास का पूर्वानुमान करने की बात हम लोग करेंगे, तो विकास का जो पूर्वानुमान है हम लोग कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो जी हाँ, विकास का जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी बच्चा आने वाले स्टेज में किस प्रकार से वो ग्रो करेगा, किस प्रकार से वो विकास करेगा। तो उसका हम लोग उसके व्यवहार से हम लोग उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और क्या होता है PCSE, इसको आप एक याद रख लीजिएगा। तो P से क्या होता है, P से होता है फिजिकल। ठीक है, P से क्या होता है फिजिकल, C से क्या होता है कॉग्निटिव, और S से क्या होता है सोशल, और E से क्या होता है इमोशनल। तो ये सारी जो है ये सारे डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है शारीरिक विकास, यह होता है कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, और एस से क्या होता है सोशल यानी कि सामाजिक विकास, और ई से क्या होता है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास। तो आप इसको ऑर्डरली याद रख सकते हैं कि PCSE। पी का मतलब होता है फिजिकल, सी का मतलब होता है कॉग्निटिव, एस का मतलब होता है सोशल, और ई का मतलब होता है इमोशनल। तो PCSE से हम लोग याद रख सकते हैं कि पहले शारीरिक विकास आएगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चा में, उसके बाद जो है वो सोशल यानी कि सामाजिक विकास होगा बच्चे में, उसके बाद क्या होगा संज्ञानात्मक, उसके बाद क्या होगा संवेगात्मक विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है वो बच्चों में जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट चलते रहते हैं। बच्चों में इस प्रकार की जो है विशेषताएं होती रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ा। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अगर हम विकास में बात करें तो दिशा जो है वो विकास की जो दिशा है वो दो तरह से होती है। ठीक है, विकास की दिशा जो है वो दो तरह से होती है। विकास जो है दो दिशाओं में चलती है इसके अनुसार। ठीक है, बाल विकास के अनुसार। पहला दिशा हमारा क्या है, पहला है सिफेलोकॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं सिरोपदादोमुखी। ठीक है, सिफेलोकॉडल। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। दूसरा क्या है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, सिरपदोमुखी विकास। ठीक है, आप इतना से याद रखिएगा। और दूसरा हमारा क्या है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है समीप
समीपर दूरस्थ विकास, इसको ऐसे कहते हैं, हिंदी इसका बहुत हार्ड है, समीप दूरस्थ विकास, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समीप दूरस्थ विकास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली हम लोग जानते हैं कि सिफेलोकोडल जो होता है और जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, तो बच्चे में जो है विकास क्या होता है, सिफेलोकोडल में क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है इसमें, ठीक है, यानी कि नज़दीक से दूर की ओर, ठीक है। इसमें क्या होता है, नियर टू फार होता है। इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें नियर टू फार होता है। तो सिंपली हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, विकास की दिशा के सिद्धांत में क्या होता है। पहला तो हमारा सिफेलोकोडल जिसको हम लोग सिर पदाधोमुखी विकास कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल जिसको हम लोग कहते हैं समीप दूरस्थ विकास, ठीक है। तो सिफेलोकोडल यानी कि सिर पदाधोमुखी में क्या होता है कि बच्चे का विकास जो होगा, पहले बच्चे में सिर का विकास होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, पैर के तरफ का विकास होगा, ठीक है। तो ये हम लोग सिंपली जानते हैं। और प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, समीप दूरस्थ विकास जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे का पहले केंद्र के भाग की ओर का विकास होगा, उसके बाद बच्चे में क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर का विकास होगा, यानी कि नियर टू फार, पहले नज़दीक की तरफ का विकास होगा, उसके बाद यानी कि दूर की तरफ का विकास होगा, इसलिए इसको कहते हैं समीप दूरस्थ विकास, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली पढ़ लिया। तो हम लोग जानेंगे कि बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है। बच्चे का पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है। तो जन्म के समय बच्चे का जो सिर का वजन होता है वो क्या होता है, शरीर का 1/4 हिस्सा मतलब होता है परसेंट, यानी कि 25% जो है वो शरीर ही होता है बच्चे का। क्या होता है, 1/4 भाग क्या होता है, सिर ही होता है बच्चे का। 1/4 भाग क्या होता है, सिर होता है, यानी कि बच्चे का जो माथा होता है वो 25% भाग, शरीर का 25% भाग क्या होता है, बच्चे का हेड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली पढ़ लिया। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। तो आप लोग जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।